ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है और इमरान खान खुसूसी तौर पर, ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया है। ये वायरस मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया है। और ये भी मैं बता दूं कि अब ये जितना मर्जी ड्रामा करे, रोए धोए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी। और मैं ये बात इसको कहना चाहती हूं कि कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आने के बाद, कश्मीर फरोशी के बाद तुम क्या मुंह लेके कश्मीरियों के बीच में आ रहे हो? और जानते हो जब कश्मीर को ये भारत को दे आया, मैं कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर इमरान खान से ये पूछना चाहती हूं कि मेरे कश्मीरी भाई और मेरे बुजुर्ग जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, उनका खून जो है वो तुम्हें बेचने का हक किसने दिया? हमारी माएं बेटियां जिनकी इस्मत वहां पर लूटी गई, उनकी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों को यूं बहा देने का हक तुम्हें किसने दिया? एक मिनट भाई, मैं ये बताऊं, कश्मीर सूबा पहले ये हमने तो मकबूजा कश्मीर फतह करना था ना, हम अब आजाद कश्मीर फतह करने के लिए आ रहे हैं। और अब ये भी बता दूं कि मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने के बाद अब आजाद कश्मीर को भी काटने की तैयारी हो रही है। मैंने यहां पर नारा सुना, मेरा भी यही नारा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। जिसने सारी जिंदगी, जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल कूद में गुजारी हो, एक सेकंड प्लीज, जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल तमाशे में, क्रिकेट ग्राउंड में गुजार दी हो, वो क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। और वो बल्ले घुमाता था अपनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उसी बल्ले से इसने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मार मार के अधमुआ कर दिया है। और वही बर्बादी और नाकामी, नाअहली और नालायकी का वो सफर अब आजाद कश्मीर में भी लाना चाहता है। तो मैं आप सबको ये कहती हूं कि अब जब ये आए कश्मीर में वोट मांगने, तो इससे पूछना कि तुम कश्मीर का सौदा क्यों करके आए हो। तुम्हारी खारजा पॉलिसी ये थी कि ट्रंप के बगल में बैठकर तुम कह रहे थे कि ट्रंप सालिसी करेगा। तो क्या कश्मीर ये पूछने में हक बजानिब नहीं है कि क्या ये थी ट्रंप की सालिसी? और कश्मीर गवा के आ गया। और उसके बाद क्या थी हमारी खारजा पॉलिसी? क्या थी सिलेक्टेड की खारजा पॉलिसी?
अवाम को कहता है मैंने तो खामोशी इख्तियार कर ली है, अवाम भी 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ले। और कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम तब से इंतजार में है, कश्मीर और पाकिस्तानी अवाम तब से इंतजार में है कि वो 2 मिनट की खामोशी कब टूटेगी। जब मौका था कि तुम चीख चीख कर कश्मीर पर होने वाले मजालिम के बारे में दुनिया को बताते, तो तुमने अपनी जबान पे ताला लगा लिया। तुमने एलानिया तौर पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ली, और वो खामोशी जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। क्या थी तुम्हारी खारजा पॉलिसी? कि तुम ये कहो आवाम को कि अगर कश्मीर भारत ने अपने साथ जोड़ लिया तो मैं क्या कर सकता हूं। अवाम के ऊपर एक के बाद एक क़यामत ढाने के बाद आराम से पूछता है मैं क्या कर सकता हूं। भाई अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें किसने हक दिया है 22 करोड़ अवाम और आजाद कश्मीर अवाम और मकबूजा कश्मीर अवाम की जिंदगियों के खेलने का। और सुने खारजा पॉलिसी, और सुने खारजा पॉलिसी। कश्मीर पाकिस्तान की इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम बदलकर कुछ और रख दिया। ये है कश्मीर का सोग मना रहा है। और फिर कहा कि हफ्ते में एक दिन पाकिस्तानी अवाम सोग मनाया करेगी। खुद ही बता रहा है कश्मीर को गंवाने के बाद, कश्मीर का सौदा करने के बाद खुद ही अपने अमाल का सोग मना रहा है। कश्मीर का सौदा भी खुद करके आया, कश्मीर को भारत की झोली में भी खुद करके आया, फेंक कर आया, और कहता है कि हफ्ते में एक दफा हम सोग मनाया करेंगे। कल जानते हो ना बुरहान वानी शहीद की कल 5वीं बरसी थी, जानते हो ना? बताओ जानते हो बुरहान वानी शहीद को, जिसका मुकदमा नवाज शरीफ ने पूरे जोर और ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ अक़वामे मुत्तहिदा में लड़ा था। जानते हो ना? कल उसकी 5वीं बरसी थी। और मैं बताऊं खारजा पॉलिसी क्या है। कल दफ्तरे खारजा में बुरहान वानी शहीद की 5वीं बरसी पर रात को कॉन्सर्ट हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। अभी तो इससे ये सवाल भी पूछने बाकी हैं। मैं नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, मैं 4 साल उनके साथ काम किया है, दिन रात। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि नवाज शरीफ साहब जब अवाम में निकलते थे तो अवाम को ये बताते थे कि मैंने चीनी कितनी सस्ती की, मैंने आटा कितना सस्ता किया, मैंने पेट्रोल कितना सस्ता किया, मैंने गैस कितनी सस्ती की, मैंने बिजली कितनी बनाई, मैंने ज़र-बे-अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया, मैंने कितनी मोटरवेज बनाई, मैंने कितनी सड़कें बनाई, मैंने सीपैक में क्या क्या मैं प्रोजेक्ट्स लेकर आया। अब जब इमरान खान साहब यहां तशरीफ लाएं तो वो क्या बताएंगे अवाम को? हुक्मरान तो अवाम को बताया करते हैं ना कि हमने आपकी ये खिदमत की। वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि मैंने बिजली कितनी महंगी की, वो ये बताएगा कि आटे के लिए मैंने अवाम को चीनी के लिए भिखारियों की तरह लाइनों में खड़ा किया। जानते हो ना पिछले रमजानुल मुबारक में अवाम को इसने 1-1 किलो चीनी के लिए, यकीन मानो सारे मीडिया ने वो मनाजिर दिखाए और मेरा दिल दहल गया।
रोजे की हालत में पाकिस्तान की आवाम को इसने चीनी के लिए 1-1 किलो चीनी के लिए इतना जलील और ख्वार किया कि हर पाकिस्तानी का दिल हिल गया। और 1 किलो चीनी का थैला पकड़ा के यकीन मानो वो उनके अंगूठे पे निशान लगाते थे, जिस तरह जब आप वोट डाल के निकलते हो तो अनमिट स्याही का निशान लगाते हैं ना आपके अंगूठे पे, इसी तरह 1 किलो चीनी देते थे और कहते थे जाओ जाओ बस अब जाओ और अब दोबारा ना आना। तो जो बर्बादी, तबाही, नालायकी, नाअहली, सिलेक्शन का सूरज पाकिस्तान में गरूब हो रहा है, उस सूरज को हम आजाद कश्मीर में तलू होने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह।